श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व निकट है। अनेक भक्तजनों की जिज्ञासा थी कि किस दिन जन्माष्टमी है। समाज में अनेक स्थान पर 26 अगस्त 2024 में सोमवार के दिन भी श्री जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। उन सब भक्तों को प्रणाम है। लेकिन अपने यहाँ गुरुजनों की आज्ञा श्री राधा कुंड के पत्र के अनुसार चलने की है। तो श्री राधा कुंड के पत्र के अनुसार 27 अगस्त 2024 मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। उसका एक विशेष कारण ये भी है कि 26 अगस्त में दिन में अष्टमी भी हैं और रोहिणी नक्षत्र भी हैं, लेकिन 26 अगस्त को सूर्योदय के समय अष्टमी नहीं है। तो एक प्रकार से विद्या तिथि मानी जाएंगी। तो वैष्णव जनों में विद्या तिथि का त्याग किया जाता है। तो 26 अगस्त में सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं है, 8:30 बजे के बाद अष्टमी तिथि है। और 27 अगस्त को सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि है। तो 27 अगस्त 2024 मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ग्रहण किया जा रहा है। और बाकी उत्सव तो पूरे भाद्र मास में है। अपने वैष्णवों में तो रक्षाबंधन से ही ठाकुर जी का बधाई गान प्रारंभ हो जाता है। कई भक्त कहते हैं कि 2 दिन जन्माष्टमी हो रही है। हम तो प्रभु को विनती करते हैं 2 दिन क्यों हो, 100 दिन जन्माष्टमी हो। हमारे भारतवर्ष में रोज जन्माष्टमी हो, रोज उत्सव मने। पर जहाँ तक व्रत ग्रहण करने की बात है, तो जैसा गुरुजनों का निर्देश है उसके अनुसार 27 अगस्त मंगलवार को 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत समस्त वैष्णव जनों को करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव वैष्णवों में सबसे बड़े उत्सवों में है। सभी आनंद पूर्वक अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाएं। इस बार तो मेरठ में श्रीमद् भागवत जी की कथा है जन्माष्टमी पर्व के ऊपर 24 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो वहाँ भागवत जी के माध्यम से भी हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। और गाजियाबाद में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव रखा गया है, जिसमें दिन में 10 बजे से 12 बजे तक पहले ठाकुर जी का वर्षगांठ का अभिषेक, जन्म तिथि का अभिषेक होगा। दिन में 10 से 12 बजे तक अभिषेक होगा। फिर ठाकुर जी के भोग श्रृंगार होंगे। सब वैष्णव जन तिलक करेंगे, ठाकुर जी को बधाई गान होगा। दोपहर में फलाहार की सेवा होगी। तो दिन में 10 से 12 बजे तक भी ठाकुर जी का अभिषेक होगा। रात्रि को 9 बजे से और 12:30 बजे तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, बधाई गान, लीला गान होगा गाजियाबाद में। दिन में भी और रात्रि में भी। और जो मेरठ में कथा चल रही है 3 बजे से 7 बजे तक, वो तो अपने समय पर होगी ही। और जन्माष्टमी उत्सव गाजियाबाद में सुबह और शाम दोनों समय हम लोग मनाएंगे। और प्रतिवर्ष रात्रि को जागरण भी होता है। अनेकों बार इस चर्चा को किया जाता है कि वर्ष भर में 4 विशेष रात्रि वैष्णवों के जागने की होती हैं, जिनमें दीपावली की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। इन 4 रात्रियों में ठाकुर जी को शयन नहीं हुआ। तो जन्माष्टमी की रात्रि में भी वैष्णव जन जागरण करते हैं। तो उसमें उत्सव में ही 12:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर चरणामृत, फलाहार, प्रसाद आदि लेना। और फिर जैसे सब लोग निवृत्त होते हैं तो 1-1:30 बजे से और सवेरे 4 बजे तक जहाँ उत्सव होता है उसी उत्सव स्थल पर बैठ करके सब सुंदर जन्माष्टमी की सज्जा तो हुई रहती है। ठाकुर जी पालने में विराजते हैं और सब वैष्णवजन वहाँ पर बैठ करके भजन करते हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में भी श्री गोपाल मंत्र का जप संभव है और विशेष कृपा करने वाला है श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, श्री गोपाल मंत्र का जप। तो 4 बजे तक यह रात्रि का भजन वैष्णव जनों के द्वारा होता है। फिर 4 बजे नंदोत्सव मना करके दधी कांदों के साथ में श्री जन्माष्टमी उत्सव को विश्राम देते हैं। सब वैष्णव जनों को बधाई प्रदान की जाती है। तो हर वर्ष की तरह इस बार भी इसी प्रकार गाजियाबाद में हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। वृंदावन में भी वैष्णव जन उत्सव मनाएंगे, मेरठ में कथा के मध्य भी उत्सव मनाएंगे। तो जिसको जहाँ अनुकूलता हो वहाँ पहुँचकर उत्सव मनाएं, और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने घर पर तो सब वैष्णव जनों को उत्सव मनाना ही है। यह तो सबसे बड़े उत्सवों में है, और उत्सव का जो अर्थ है वो है हृदय का उत्साह। तो मेरे घर प्रभु प्रकट हो रहे हैं, दोनों लीला हैं। ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं और ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। जो दिन में अभिषेक होता है, रात्रि में तो 12 बजे अभिषेक होता है शालिग्राम भगवान का, लेकिन अपने वैष्णव जनों में दिन में ही, माने सवेरे जब ठाकुर जी की सेवा होती है उस समय प्रभु का पंचामृत अभिषेक होता है। हम सब भी करते ही हैं हर वर्ष। तो वो जो सवेरे का अभिषेक है उसका क्या अर्थ होता है कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज प्रभु की वर्षगांठ है। और कौन सी वर्षगांठ है आप जानते हैं? इस बार ठाकुर जी की 5250वीं वर्षगांठ है। श्री कृष्ण के अवतार को 5250 वर्ष हो गए हैं, पूरी गणना है अपने शास्त्रों में। तो 5250वीं वर्षगांठ है। तो ठाकुर जी का जो सवेरे अभिषेक है, तिलक है, बधाई गान है, वह जन्म तिथि, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। और जो रात्रि को 12 बजे, फिर ठाकुर जी का अभिषेक तो रात्रि को 12 बजे हम लोग नहीं करते हैं, शालिग्राम भगवान का करते हैं, नाम भगवान का करते हैं। ठाकुर जी के तिलक भोग आरती होते हैं रात 12 बजे। तो वो जो रात 12 बजे का अभिषेक है वो आविर्भाव लीला का है, माने प्रभु की जो आविर्भाव लीला है वो भी नित्य है। रात 12 बजे ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, ये भाव भी है, वैष्णवों के हृदय में प्रकट हो रहे हैं, नित्य लीला में प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों समय अभिषेक है। जन्माष्टमी को सब कुछ पीला पीला, जो बधाई का रंग है वो पीत है, यह हल्का केसरिया, ये बधाई का रंग है। तो जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर में जो मंदिर हैं वहाँ ठाकुर जी के सब साज पीले कर दें। जो पीछे की पिछवाई होती है उसको पीले रंग में कर दें, पीले रंग की पिछवाई और पीले रंग के सब साज कर दें। और 26 तारीख में ही, सोमवार को ही बंधनवार पहले से बांध लें। केले के खंभे पधराते हैं तो केले के खंभे पहले से पधरा लें, और 26 तारीख में बंधनवार बांध सकते हैं। रात को ठाकुर जी का सब श्रृंगार पोशाक निकाल करके रखें और फिर सवेरे अभिषेक करें। जिनको गाजियाबाद उत्सव में पहुंचना है 10 बजे, वो भोर में जल्दी अभिषेक करके उत्सव में आ जाएं। और रात्रि के उत्सव के लिए भी वैष्णव जन पूछते हैं कैसे आएं, तो दिन में ठाकुर जी का सवेरे अभिषेक करके फिर 10 बजे उत्सव में पहुँचे, उत्सव किया। फिर रात्रि में ठाकुर जी की संध्या आरती करके आए, और फिर संध्या आरती करके फिर रात को 9 बजे से 12:30 बजे तक उत्सव को सम्मिलित रहे उत्सव में। और फिर उत्सव के बाद जब रात को जाएं तब ठाकुर जी की भोग आरती कर लें। ऐसा नहीं है कि आप मानिए उत्सव में हैं तो आपको लग रहा है मंदिर में, घर पर रात को 12 बजे अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की आरती कौन करेगा, तो आप माने रात को 1 बजे भी पहुंचते हैं तो उस दिन तो जब पहुंचे उसी समय ठाकुर जी का तिलक करिए, आरती करिए, चूँकि आप उत्सव में हैं। तो इस प्रकार उत्सव का आनंद प्राप्त करना है। तो सब पीला साज बंधनवार, फिर जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक, और ठाकुर जी को वही पीत या केसरिया पोशाक धारण कराई जाती है, और ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराएं सुंदर।
और श्रृंगार धारण करके फिर प्रभु को भोग धरें। फलाहार रहता है, व्रत रहता है, तो भोग में सब फलाहार की सामग्री और पजीरी, माखन, मिश्री, ये सब सामग्री भोग लगेगी। भोग लगाने के बाद में फिर ठाकुर जी को तिलक करते हैं। तिलक करके और फिर भेंट करते हैं ठाकुर जी को। भेंट करने के बाद में फिर न्योछावर करते हैं। कोई बधाई लेकर के, राशि लेकर के ठाकुर जी के सिर पर वार करके वैष्णवों को बांटते हैं। फिर ठाकुर जी की नज़र उतारते हैं राई और नमक से। दोनों मुट्ठी में राई और नमक लेकर के एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हाथ करके, दोनों को आड़ा करके ठाकुर जी के ऊपर 7 बार घुमा करके दूसरे पात्र में डाल देते हैं। नज़र उतारते हैं। बधाई गान तो साथ साथ होते ही रहता है। और फिर ठाकुर जी की आरती होती है। तो ये दिन की सेवा होती है। फिर अपने यहाँ तो संध्या समय ठाकुर जी पालना में विराजते हैं और फिर खूब सुंदर रूप में उत्सव होता है। रात्रि को 12 बजे पुनः शालिग्राम भगवान का, नाम भगवान का अभिषेक होता है और ठाकुर जी को तिलक होते हैं, भोग आरती होती हैं, खूब आनंद पूर्वक फिर रात्रि का जागरण। तो इसी विधि से जो उत्सव में पधारें तो बहुत ही सुंदर है। जो घर पर हैं तो घर पर ठाकुर जी का खूब प्रेम पूर्वक उत्सव मनाएं। और अगले दिन फिर नंद उत्सव पर, माने नवमी को, बुधवार को सवेरे ठाकुर जी का फिर तिलक करना चाहिए नवमी को। और उस दिन व्रत तो अपना 27 तारीख का रहेगा। पारण का भी विशेष ध्यान रखना है। जो ब्रज में और ब्रज के आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली आदि, गाजियाबाद, इनमें व्रत का पारण बुधवार को 28 अगस्त को सवेरे 6 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक का है, 3.5 घंटे का है। लेकिन जो बंगाल में वैष्णव है, कलकत्ता में वैष्णव है, तो वहाँ केवल जन्माष्टमी का पारण 3 मिनट का है। मानिए 5:20 पर कलकत्ता में सूर्य उदय है और 5:23 तक का पारण है। तो कलकत्ता के जो वैष्णव हैं उनको एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 3 मिनट का पारण है। और जो अपने अन्य वैष्णव जन हैं, हरिभक्त जन हैं, जो किसी आग्रह के कारण 26 तारीख का ही व्रत रख रहे हैं, तो उनको फिर या तो अगले दिन भी व्रत रखना चाहिए, 28 में 2 दिन व्रत रखना चाहिए। और वरना मानो 26 को व्रत करके जो 27 को पारण कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी अन्य गुरु परंपरा से जुड़े हुए वैष्णव जन हैं, तो उनको फिर 27 तारीख को दिन में 3:45 बजे तक तो व्रत करना ही चाहिए। माने 26 को भी व्रत करना चाहिए और दिन में 4 बजे तक व्रत अगले दिन करना चाहिए। उसके बाद फिर पारण करना चाहिए। बाकी अपने यहाँ तो 27 तारीख का ही व्रत है, 27 अगस्त का। और 28 तारीख में 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का पारण है। तो ये पूरी सूचना श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उत्सव के संबंध में प्रदान की है, ताकि कोई जिज्ञासा न बचे। तो सब लोग यथासंभव उत्सव में सम्मिलित होइए और खूब आनंद पूर्वक अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का जन्माष्टमी उत्सव मनाइए। तो पहले से समस्त हरिभक्त वैष्णव जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। सब हरिभक्त वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं। श्री राधे श्याम।